एक औरत गांव के आलिम को रिवायती वाला आमिल समझती थी जो गंडे और तावीज़ का काम करता है। इसलिए जाते ही उसने फरमाइश कर डाली कि मुझे ऐसा अमल कर दीजिए कि मेरा खाविंद मेरा मुती बन कर रहे और मुझे ऐसी मोहब्बत दे जो दुनिया में किसी औरत ने ना पाई हो। बंदा आमिल होता तो झट से तावीज़ लिखता और अपने पैसे खरे करता। वो जानता था कि खातून उसे कुछ और ही समझकर अपनी मुराद पाने के लिए आई बैठी है। ये सोचकर आलिम साहब ने कहा, मोहतरमा तेरी ख्वाहिश बहुत बड़ी है, लिहाजा इसके अमल की कीमत भी बहुत बड़ी होगी। क्या तुम ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हो? औरत ने कहा, मैं बखुशी हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आलिम ने कहा, ठीक है, तुम मुझे शेर की गर्दन से एक बाल खुद अपने हाथों से तोड़ कर ला दो ताकि मैं अपना अमल शुरू कर सकूं। शेर की गर्दन का बाल, और वो भी मैं अपने हाथ से तोड़ कर ला दूं? जनाब, आप इस अमल की कीमत रुपयों में मांगिए तो मैं हर कीमत देने को तैयार हूं, मगर ये तो आप अमल ना करके देने वाली बात कर रहे हैं। आप जानते ही हैं शेर एक खूनखार और वहशी जानवर है। उससे पहले कि मैं उसकी गर्दन तक पहुंचकर उसका बाल हासिल कर पाऊं, वो मुझे पहले ही फाड़ खाएगा। आलिम ने कहा, बीबी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इस अमल के लिए शेर की गर्दन का बाल ही लाना होगा और वो भी तुम अपने हाथ से तोड़ कर लाओगी। इस अमल को बस इस तरह ही किया जा सकता है। औरत वैसे तो मायूस होकर ही वहाँ से चली, मगर फिर भी उसने अपनी चंद एक राजदान सहेलियों और मुखलिस अहबाब से मशवरा किया तो अक्सर की ज़बान से यही सुनने को मिला कि काम इतना नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि शेर तो बस उसी वक्त ही खूनखार होता है जब भूखा हो। शेर को खिला पिला कर रखो तो उसके शर से बचा जा सकता है। उस औरत ने ये नसीहतें अपने पल्ले बांधी और जंगल में जाकर आखिरी हद तक जाने की ठान ली। औरत शेर के लिए गोश्त फेंक कर दूर चली जाती और शेर आकर ये गोश्त खा लेता। वक्त के साथ साथ शेर और उस औरत में उल्फत बढ़ती चली गई और फासले आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। आखिर वो दिन आ नहीं पहुंचा जब शेर को उस औरत की मोहब्बत में कोई शक व शुबा ना रहा था। औरत ने गोश्त डालकर अपना हाथ शेर के सर पर फेरा तो शेर ने तमानियत के साथ अपनी आंखें मूंद लीं। यही वो लम्हा था। औरत ने आहिस्तगी से शेर की गर्दन से एक बाल तोड़ा और वहाँ से भागते हुए सीधा आलिम के पास पहुँची। बाल उसके हाथ पर रखते ही पूरे जोशो खरोश के साथ बोली, ये लीजिए शेर की गर्दन का बाल, मैंने खुद अपने हाथ से तोड़ा है। अब अमल करने में देर ना लगाइए ताकि मैं अपने खाविंद का दिल हमेशा के लिए जीत कर उससे ऐसी मोहब्बत पा सकूं जो दुनिया की किसी औरत को ना मिली हो। आलम ने औरत से पूछा, ये बाल हासिल करने के लिए तुमने क्या किया? औरत ने जोशो खरोश के साथ पूरी दास्तान सुनाना शुरू की कि वो किस तरह शेर के करीब पहुंची। उसने जान लिया था कि बाल हासिल करने के लिए शेर की रज़ा हासिल करना पड़ेगी और ये रज़ा हासिल करने के लिए शेर का दिल जीतना पड़ेगा, जबकि शेर के दिल का रास्ता उसके मैदे से होकर जाता है। बस शेर का दिल जीतने के लिए उसने शेर के मैदे को बाकायदगी से भरना शुरू किया। इस काम के लिए एक बहुत सब्र आज़मा इंतज़ार की ज़रूरत थी और आखिर वो दिन आ पहुंचा जब वो शेर का दिल जीत चुकी थी और अपना मकसद पाना उसके लिए बहुत आसान हो चुका था। आलिम ने औरत से कहा, ए अल्लाह की बंदी, मैं नहीं समझता कि तेरा खाविंद उस शेर से ज़्यादा वहशी, उजड़ और ख़तरनाक है। तू अपने खाविंद के साथ ऐसा ही सलूक क्यों नहीं करती जैसा सलूक तूने उस शेर के साथ किया? जान ले कि मर्द के दिल का रास्ता भी उसके मैदे से ही गुज़रता है। खाविंद के पेट को भर कर रख, मगर सब्र के साथ, वैसा सब्र जैसा शेर जैसे जानवर को दोस्त बनने के मरहले तक में किया था। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।